एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का लड़का सुनार का काम करता था और खूब पैसे कमाता था, मगर कंजूस होने की वजह से नसीबो कैंची उससे बहुत परेशान थी। जबकि दूसरी तरफ उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का फल की रेहड़ी लगाता था और उससे थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था, मगर वो घर का खर्चा खुश दिली से करता था। इसलिए बिट्टू की बीवी और उसकी माँ उससे बहुत खुश होते। एक दिन नसीबो बर्तन धोते धोते थक जाती है तो वो गुस्से में मीठे के पास जाती है। मीठे, क्या फायदा तेरे बड़े पैसे कमाने का जब तूने उनको खर्च ही नहीं करना? क्या ये पैसे तू कब्र में लेके जाएगा? ओ क्या हो गया नसीबो, आज इतना भड़क क्यों रही है तू? भड़कू ना तो और क्या करूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता। तू एक काम कर, काम काज के लिए कोई मासी का बंदोबस्त करवा दे। ओ मोटी नाक वाली औरत, काम करने की आदत डाल ताकि तू काम करके स्मार्ट भी हो जाए। वैसे भी आजकल की मासियाँ बहुत पैसे मांगती हैं। मैं क्या अपने सारे पैसे इन चीजों में ही खर्च करता रहूंगा? मीठे, मत कर इतनी कंजूसी। बिट्टू को देख, वो गरीब है पर उसने अपनी बीवी को हर तरह की सहूलत दी भी है। तो उसने कौन सा अपने घर पर माई रखी हुई है? उसकी बीवी घर के सारे काम करती है। अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए चाय बना कर आ, बहुत सुस्ती हो रही है। चाय कैसे बड़ा, वो घर पे न दूध न चीनी। कोई बात नहीं, तो दूध और चीनी के बगैर ही बना ला। वैसे भी पत्ती वाला कहवा पीना बहुत फायदेमंद होता है सेहत के लिए। या अल्लाह, मैं से कंजूस आदमी का क्या कर बेबू। फिर अगला दिन होता है और मीठा फल लेने बाजार आता है तो देखता है बिट्टू ने आज रेहड़ी पर केले और सेब लगाए होते हैं। मीठा बिट्टू की रेहड़ी पर आता है। बिट्टू, सेब क्या रुपए किलो दे रहे हो? मीठे भाई, आज सेब 250 रुपए किलो हैं। मोटे, बहुत महंगे फल बेच रहा है तू। 150 रुपए किलो लगा ले, मैं तेरे से 1 किलो सेब खरीद लूंगा। क्या बात कर रहे हो मीठे भाई, बहुत महंगाई हो गई है। आज मंडी से भी सेब महंगे मिले हैं। 150 रुपए किलो के हिसाब से नहीं बेच सकता। अच्छा मोटे, तू भी क्या याद करेगा? 170 रुपए फी किलो के हिसाब से दे दे। इस बात पर बिट्टू सोचता है, इस रेट पर दे देता हूँ। वैसे भी ये मेरा पहला ग्राहक है। अल्लाह ने चाहा तो और अच्छे ग्राहक आ जाएंगे और बेहतर रेट पर फल खरीद कर ले जाएंगे। मोटे, क्या सोच रहा है तू? अच्छा ठीक है, 170 रुपए के हिसाब से दे देता हूँ। सेब मोटे मोटे और लाल लाल दी, ज्यादा कंजूसी मत करी। अच्छा, 250 रुपए वाले सेब 170 में ले रहे हो और मुझे ही कंजूस बोल रहे हो। फिर बिट्टू उसे सेब देता है और मीठा वहाँ से चला जाता है। तभी एक आदमी बिट्टू के पास आता है। क्या बात है बिट्टू, ये मीठा क्या बहस कर रहा था? बहस क्या करनी, ये मीठा कंजूस मक्खी चूस सेब कम दाम में ले गया। चलो बिट्टू, तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह और अच्छे ग्राहक भेज देगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। नसीबो मीठे की कंजूसी से बहुत तंग होती है और गुस्से में बैठी होती है। मीठा फल लेकर घर आ जाता है। मीठे, मुझे आज तेरी एक नहीं सुननी। मुझे काम के लिए मुलाजमा चाहिए जो घर के काम भी करे और खाना भी पकावे। एक काम करता हूँ, तेरे लिए सोतन का बंदोबस्त करता हूँ ताकि तू औकात में रहे। मीठे, आइंदा सोतन की बात की तो तेरी टांगे तोड़ दे दूंगी। वैसे भी मैंने बचपन में कुंफू कराटे सीखे। अब मुलाजमा का बंदोबस्त कर, वरना मैं खाना नहीं पकाने वाली। अपने लिए बाजार से खाना ला, जब ज्यादा खर्चा हो बेगा तो तेरी सारी कंजूसी निकल जाएगी। नसीबो की धमकी काम कर जाती है और मीठा मुलाजमा का बंदोबस्त कर देता है। नसीबो उसे किचन का काम समझाती है और आराम करने कमरे में आ जाती है। तभी मीठा आ जाता है। ओ माई, क्या बना रही है तू आज खाने में? साहब जी, दाल बना रही हूँ मूंग मसूर की। ऐसा कर, दाल में ज्यादा पानी डाल दे ताकि रात के खाने में भी दाल बच जाए। नसीबो ये बातें सुन लेती है और गुस्से में आती है। मासी, दाल में ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है, जितनी बना रही है उतनी ठीक है।
पर बेगम रात में हम क्या खाएंगे? मीठे तो अपनी कंजूसी से मुझे तो परेशान करता ही है, पर बाहर के लोगों के सामने ऐसी हरकतें न किया कर। इस मुलाजमा ने बाहर जाके किसी को तेरी कंजूसी के किस्से बता दिए तो सब लोग तुझ पे हंसते रहेंगे। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और वही होता है, बात गांव में फैल जाती है। सब लोग मीठे की कंजूसी पर हंस रहे होते हैं। एक दिन मीठा सामान लेने बाजार जा रहा होता है तो रास्ते में उससे एक खूबसूरत लड़की नजर आती है। मीठे के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। मीठा उसके पास आता है। अरे खूबसूरत हसीना, आप कहाँ से आई हो और यहाँ स्कूटी के पास क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, तभी मेरी स्कूटी खराब हो गई और जल्दी में मैं घर में ही पर्स भूल गई। अब इसे कैसे ठीक करवाऊँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मीठे के होते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक करवा देता हूँ आपकी स्कूटी। अगर आपको जरूरत है तो आपको नई स्कूटी भी ले देता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं, आप स्कूटी ठीक करवा दें। फिर वो स्कूटी मैकेनिक के पास लेकर जाता है और उसको ठीक करवा देता है। वो लड़की मीठे का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। मीठे को उस लड़की से मोहब्बत होने लगती है। वो रोज उसका इंतजार करता है और उसे बाजार से महंगे महंगे कपड़े दिलवाता है। इस तरह दिन गुजरते रहते हैं और मीठा अपनी दौलत उस पर लुटाता रहता है। एक दिन मीठा उसे शादी करने का बोलता है। हाय, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जैसा खूबसूरत और दौलतमंद इंसान मेरी जिंदगी का हमसफर बन जाए। ये हुई ना बात, अब हम 4 दिन बाद निकाह कर लेंगे। ये बात नसीबो को पता चल जाती है। वो उदास होकर छम्मो के पास आती है और उसे सारी बातें बताती है। ये तो मीठे भाई की बहुत गलत बात है। एक बीवी के हकूक तो पूरे नहीं कर पा रहे और दूसरी शादी करने चले हैं। पर नसीबो बाजी, आप तसल्ली रखें, देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर 4 दिन गुजर जाते हैं और मीठा उस औरत को घर ले आता है और कुछ लोग भी निकाह में शिरकत के लिए आते हैं। मीठे जी, आज मैं इन मेहमानों के लिए मीठा शरबत बनाकर लाती हूँ, क्योंकि नेक काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। फिर वो शरबत बनाकर लाती है और सब लोग वो शरबत पीते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वो लड़की सब कीमती सामान बक्से में डालकर ले जाती है। फिर जब मीठे और बाकी सबको होश आता है तो वो हैरान होते हैं कि ये सब क्या हो गया। मीठा जल्दी से अलमारी के पास जाता है मगर वहाँ पैसा और जेवर गायब होते हैं। वो बैठकर रोने लग जाता है। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा पैसा और सोना चोरी हो गया। वो जालिम हसीना मेरा सब कुछ लूट कर चली गई। तभी नसीबो भी आ जाती है और जब ये देखती है कि मीठे का सब कुछ लुट गया है तो वो अलमारी देखती है। उसकी सारी कीमती साड़ियाँ भी वो औरत लेकर गई होती है।